नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ई पार्ट तक हमारे सिलेबस में चीजें मेंशन है। डी पार्ट आज हम शुरू करने वाले हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। उसमें सबसे पहला टॉपिक मेंशन है लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, देन इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ एक प्रोग्राम्स हैं जो चला रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब इनिशिएटिव्स हैं जो कि एक लीडर के लिए क्या क्या भूमिका निभाते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एक दो चीजें याद रखनी ही, वो याद रखने की मैं बता दूंगी, ठीक है। सो डिस्कशन रहेगा, काफी अच्छा डिस्कशन होने वाला है। एक बार सुन लीजिएगा सारी वीडियोस को। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, और इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज फ्री में मैं बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की ट्राई कर रही हूँ। तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो सब्सक्राइब तो आप फ्री में कर सकते हैं। चलिए, लीडर से शुरू होती है बातचीत की लीडर होता कौन है, ठीक है। सो अ पर्सन हु इज अ मैनेजर और इन चार्ज ऑफ समथिंग। यानी आप जो है 10 लोगों का ग्रुप बना दिया टीचर ने क्लास में, और जो है, या फिर ये लगा लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में से टीचर ने एक को मॉनिटर बना दिया। सो वो मॉनिटर भी एक तरीके से बोल देते हैं मॉनिटर की, सबको देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, बट वो कुछ ना कुछ हद तक जो है वो मैनेजर ही है। तो उसको हम लीडर बोल सकते हैं कि वो क्लास को लीड कर रहा है चीजें बताने में, या फिर क्लास को मैनेज कर रहा है। ओके, सो लीडर की डेफिनेशन की अगर बात करें तो लीडर इज द वन इन द चार्ज, person who convinces other people to follow. A great leader inspires confidence in other people and moves them to action. So leader जो है वो दूसरों को लीड करेगा बेसिकली, कि कैसे करना है, क्या चीज करनी है, यानी इनिशिएट करेगा वो चीजों को। So पर्टिकुलरली कुछ क्वालिटीज होंगी उस लीडर की, वो एक बार देख लेते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। इनिशिएटर रहेगा, जो इनिशिएट करे बातचीत को या काम को। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर रहेगा, या उसको इसके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। क्रेडिबल होगा, वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करेगा, यानी कि टीम बिल्डिंग पे उसका फोकस रहे। एग्जिबिट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का कई बार ना मतलब बहुत गलत लगा ले जाते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब देखा जाए तो ये होता है कि आप अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा ना आके, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, ठीक है। तो एग्जिबिट ह्यूमिलिटी। एंड देन एम्पावर द टीम, को एम्पावरमेंट करेगा, एम्पावर करेगा। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा टीम वर्क में। कोच और मेंटोर की तरह काम करेगा। तो ये जो क्वालिटीज हैं, इन्हीं में से 2-4 हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन कर दी, जैसे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, देन टीम बिल्डर, देन एम्पावर, ये कोच एंड मेंटोर एंड इनिशिएटर, ठीक है। तो ये 4-5 क्वालिटीज मेंशन कर रखी है, बट हम ये सारी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो इनिशिएटर की अगर बात करें तो पर्सन और थिंग दैट इनिशिएट समथिंग और समवन, ठीक है। सो कोई भी चीज या कोई भी पर्सन है, यहाँ पे हम पर्सन ही लेके चलेंगे बिकॉज लीडर की बात कर रहे हैं। सो इनिशिएटर क्या होगा कि कोई भी मुद्दे को, कोई भी बातचीत को, या फिर कोई भी टॉपिक चल रहा है उसके डिस्कशन को, तो वो इनिशिएट करेगा, बातचीत को शुरू करेगा कि चलिए ये करते हैं, चलो ये करते हैं, इस तरीके से। सेल्फ अवेयरनेस उसमें डेफिनेटली होनी चाहिए, और उसी को हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बोल देते हैं, बिकॉज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मतलब रिफ्लेक्शन करे ना अपने थॉट्स के ऊपर कि क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं। सो जो काम आप कर रहे हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं, या मान लो एक टीचर है, ठीक है, टीचर क्लास को वैसे तो लीड करता है, तो एक तरीके से लीडर बोल सकते हैं हम टीचर को। और टीचर अपने पढ़ाई हुई चीज पे क्या करेगा, वापस से थिंक बैक तो करेगा ना, सोचेगा उसके बारे में कि क्या पढ़ाया है, मैंने क्या बोला, मैंने सही बोला या नहीं बोला, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सो वो सारी चीजें ही क्या है, सेल्फ अवेयरनेस की चीजें, कि अपने बारे में टीचर को पता हो कि किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। सो और आप उसके बारे में सोचें भी। सो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की या काम की, और प्लस सोच भी रहे हैं उसके बारे में, खुद के बारे में, कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। सो वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो गया। सो अ प्रैक्टिशनर हु हैज द कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट इन थ्रू एंड ऑन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर सोचें। जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट इन थ्रू एंड ऑन द प्रैक्टिस, ठीक है। तो हर तरीके से आप उसके बारे में सोचेंगे। ये एक और डेफिनेशन यहाँ पे फैंडलर ने दे रखी है, वन हु पार्टिसिपेट्स इन थॉटफुल सिस्टमैटिक कंसिडरेशन ऑफ वंस प्रैक्टिस टू इंप्रूव स्टूडेंट्स एंड टीचर एक्सपीरियंसेस। सो बेसिकली वही है कि मान लो बीइंग अ स्टूडेंट मैं कुछ सोच रही हूँ, और बीइंग अ टीचर भी मैं कुछ सोच रही हूँ, तो वो अलग अलग चीजें हो गई कि स्टूडेंट भी एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो सकता है, टीचर भी एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो सकता है। यहाँ पे हम लीडर की बात कर रहे हैं कि लीडर जो है वो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो।
क्रेडिबिलिटी, अब लीडर को लीड करनी है चीजें, लेकिन अगर दूसरे लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते होंगे तो वो क्यों उसके पीछे चलेंगे, क्यों उसके साथ चलेंगे, ठीक है। सो पर्सन हु इज परसीव्ड बाय अदर्स टू बी ट्रस्टेड एडवाइजर, बिलीवेबल एंड कॉन्फिडेंट बाय एग्जिबिटिंग हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन अ सर्टेन सब्जेक्ट। कि मान लो मेरा एग्जाम कुछ क्लियर हो रखा है, तभी तो आप एक क्रेडिबिलिटी बनेगी ना मेरी कि हाँ भाई मैंने कर रखा है और तुम मुझे एक बार थोड़ा सा क्या है आइडिया है इस बारे में, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको सलाह दे सकती हूँ उस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। सो वो चीज क्या होगी, तभी तो आप विश्वास करेंगे। ऐसे ही रैंडम तो विश्वास नहीं करेंगे आप किसी के ऊपर कि कोई, मान लो आपने केवीएस की तैयारी करनी है और कोई क्रेडिबल या फिर एक वो होता है ना क्रेडिबल इंसान है सामने वाला और ना उसका फेस आप देख पा रहे हैं, ना आप उसको मतलब जानते हैं वाली सिचुएशन, ना ही आपको उसकी क्वालिफिकेशंस पता है, तो आप कैसे ट्रस्ट करेंगे कि ये इंसान सही बता रहा है या नहीं, राइट। सो वो एक क्रेडिबिलिटी और एक ट्रस्ट जो बिल्ड करना है वो लीडर की क्वालिटी होती है कि उसको लोग उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है। देन टीम बिल्डर हो, वो फोकस किस पे रखे, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे रखे, अकाउंटेबिलिटी ले अपने टीम की एक्शंस की जब भी कोई बात हो। ये टीम बिल्डर की अगर हम बात करें तो कई बार हमें मूवीज में या वेब सीरीज में भी ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। जैसे मिशन मंगल की जब बात हुई थी या मिशन मंगल मूवी जब आई थी, तो उसमें क्या था कि वो जो लीडर था एक मेन जिसका रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे थे, तो जब उनका मिशन फेल हो गया तो उन्होंने सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी खुद ले ली कि भाई मेरी टीम थी, मेरी गलती है, ओके। लेकिन जब सक्सेसफुल हुए तो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो टीम को दे दिया, उस टाइम पे टीम को आगे कर दिया, ओके। सो ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि जब कोई गड़बड़ हो जाए तो आप अकाउंटेबिलिटी लें उसकी, लेकिन जब क्रेडिट देने की बारी आए तो आप पूरी टीम को क्रेडिट दें कि इन सब का रोल जो है वो इसमें है, ठीक है। एग्जिबिट ह्यूमिलिटी यानी क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल। सो आप ऐसे कंपेयर करके ये ना सोचें कि मैं तो लीडर हूं ना, मैं तो इन सबसे बेटर हूं तो मैं ही बोलूंगा वही चलेगा, ऐसी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए जब लीडर की बात आए, ओके। सो एक ह्यूमिलिटी आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए कि सब बराबर है और अगर मैं लीडर हूं ठीक है, बट ये लोग भी मैटर करते हैं और उतना ही मैटर करते हैं जितना मैं मैटर करता हूं, ओके। एम्पावर द टीम को एम्पावर करना है आपको, कोई भी मतलब वही जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी वाली बात आपको कही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें उन चीजों की जो ग्रुप में चीजें हुई हैं, एंड अगर सही होती हैं, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल चीजें हो रही हैं, तो आप जो है वो क्रेडिट जो है वो सबको मिलना चाहिए उसमें, ओके। सपोर्ट डेमोक्रेसी, तो जो भी चीजें हो रही हैं ग्रुप मेंबर्स से वहां पे सलाह ली जाए, उनको इंक्लूड किया जाए, उनकी वॉइस को, उनकी रिप्रेजेंटेशन को, पार्टिसिपेशन को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें हो। ऐसा ना हो कि आप लीडर हैं तो ऐसे ऑटोक्रेटिक लीडर बन गए और जो मैं बोलूंगा वही होगा क्योंकि मैं लीडर हूं, ठीक है। क्योंकि टीम मैच तभी जीतेगी जब कैप्टन जो है वो सबकी बात सुनेगा और सबकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करेगा, ओके। सो ये काम लीडर का हो जाता है कि उसको समझ आना चाहिए कि आपकी टीम में अगर ए बी सी करके 3 बंदे हैं, सो वो ए में क्या क्वालिटीज है, वो कौन सा काम बेहतर ढंग से कर सकता है, बी में कौन सी है और सी में क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है। या सी इस मामले में गड़बड़ कर सकता है तो उसको ये नहीं ये वाला काम दिया जाना चाहिए। सो वो टीम लीडर की भी एक पर्सनालिटी और क्वालिटी होती है कि वो सामने वाले अपनी जो टीम में मेंबर्स हैं उनके बारे में अच्छे से जाने और उनकी वॉइस को या जो कि वो रिप्रेजेंटेशन जो वो कर रहे हैं कि हाँ भाई 3 लोग हैं, तो ऐसा ना हो कि आप अपने आप में ही रहें। तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना एक टीम लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। देन हमें मेंशन कर रखा है जी कोच एंड मेंटोर। कोच की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली जब आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है ना कोई इंसान जो ऑलरेडी एक्सपर्ट होता है उसको कोच बोल देते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली। और मेंटोर की बात करें तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो एक्सपीरियंस मतलब हो सकता है कि आपकी एज हो सकता है ऑलमोस्ट सेम हो, बट वो मेंटोर आपको उस फील्ड में बेटर कर पाए क्योंकि उस फील्ड में वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। कि मान लीजिए अब हो सकता है जो स्टूडेंट्स जो लोग मेरे से पढ़ रहे हो उनकी एज मेरी जितनी हो या किसी की मेरे से ज्यादा भी हो, बट इस फील्ड में या मान लो मैं नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूं उस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है उनसे ज्यादा हो कंपैरेटिवली, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे मैं मेंटोर उनके लिए बन सकती हूं, ठीक है। सो मेंटोर क्या होगा, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान जो आपको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए क्या करे, एडवाइस बेटर दे पाए, ठीक है। किसको बेटर देंगे, वही चीज होगी जो हम वाइगोट्स्की में मोर नॉलेजेबल अदर पढ़ते हैं ना, MKO। सो वो मोर नॉलेजेबल अदर वाली चीज होगी कि अभी पर्टिकुलर उस फील्ड के लिए किसी और को ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो वो आपके लिए मेंटोर का काम कर सकते हैं। सो लीडर मोस्ट ऑफ द टाइम एक मेंटोर और एक कोच जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप में हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि स्कूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें लीडर की जरूरत पड़ेगी और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत पड़ेगी कि वो एक बेहतर लीडरशिप के चलते हुए स्कूल को चला पाए ना। अब स्कूल बन तो गया, उसको रन भी तो करना है अच्छे से, तो वो जो स्कूल अच्छे से चलाने का काम है, ऑर्गेनाइज करने का काम है, वो सारा का सारा काम कौन करेंगे, लीडर करेंगे। और लीडर में हम यूजुअली प्रिंसिपल या हेडमास्टर, हेड टीचर को ले लेते हैं और उस लीडर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बारे में, सो एक चीज आपको याद रखनी है, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप NCSL 2012 में एस्टेब्लिश किया गया नीपा के अंडर। नीपा की फुल फॉर्म आप मुझे सर्च करके कमेंट करके बताएंगे, ऑल्दो मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो 4-5 मिनट की आपको नीपा की मिल जाएगी अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो, ठीक है। बट नीपा की फुल फॉर्म बताइएगा, ये होमवर्क रहेगा आपका। इज कमिटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल्स इन द कंट्री। सो जो NCSL है जिसको एस्टेब्लिश किया गया 2012 में, किस लिए एस्टेब्लिश किया गया, स्कूल की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन में एक प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, किसकी तरफ काम कर रहा है जो NCSL है, वो लीडरशिप रिक्वायरमेंट की तरफ, ठीक है। सो लीडरशिप रिक्वायरमेंट और कॉन्टेक्चुअल स्कूल इश्यूज जो हैं वो 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये काम कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। अब इन्होंने क्या काम किया है, मेजर काम इनके हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स ये चला रहे हैं स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए। अब ये स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम ये है क्या, मतलब हु इज दिस प्रोग्राम फॉर, किसके लिए ये प्रोग्राम है, क्यों है, क्या है, मतलब हु, व्हाट, व्हेन, हाउ वाली सिचुएशन। सो वो सारे एक बार आंसर्स ढूंढ लेते हैं हम, ठीक है। तो ये प्रोग्राम किसके लिए, ऑब्वियसली लीडर्स के लिए होगा, यानी हेड ऑफ द स्कूल के लिए है अक्रॉस द कंट्री। ऑनलाइन है तो जो हेड ऑफ स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन ही ये प्रोग्राम ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। बिलोंगिंग टू एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी अब वो अगर एलिमेंट्री स्कूल है, 5वीं या 8वीं तक का स्कूल है, ठीक है, 10वीं तक का स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल है, तो वहां पे जो भी हेड होगा उस हेड के लिए ये प्रोग्राम है, ओके। यानी एक लीडर के लिए प्रोग्राम है, उसकी लीडरशिप और मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए। दिस प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी टेकन अप बाय सीनियर टीचर्स एस्पायरिंग टू बी स्कूल हेड्स इन द फ्यूचर। तो सीनियर टीचर्स भी ये प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं जो कि फर्दर फ्यूचर में प्रमोशन वगैरह होके स्कूल हेड बनना चाह रहे हैं या बनने वाले हैं, ओके। अब क्यों है ये प्रोग्राम, क्यों, तो हमें ऑलरेडी पता है कि लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए देखा जाए तो। सो वी अग्री दैट हेड ऑफ द स्कूल is the prime mover of leading changes and enable transformation, यानी स्कूल में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे या चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, तो वो कौन करेगा, वो करने का मूव, मतलब प्राइम मूवर, मतलब प्राइमरी मूव कौन लेगा, इनिशिएट कौन करेगा, वो हेड ऑफ द स्कूल करेगा। और इनिशिएटर की भी क्वालिटी थी ना हमारे लीडर में। कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी स्कूल्स इनटू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, अगर हम जो ऑर्डिनरी स्कूल्स हैं हमारे पास उनको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रोल है स्कूल ऑफ हेड का वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक ना रखने की बजाय एक लीडर का, एक स्कूल ट्रांसफॉर्मर का रोल उनको देना पड़े, ठीक है। दिस शिफ्ट रिक्वायर्स कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्कूल हेड्स नॉट थ्रू कन्वेंशनल मॉडल्स ऑफ द ट्रेनिंग दैट आर वन टाइम, ठीक है। सो हम वही चाह रहे हैं कि इनको अच्छा करना है, जो हमारे स्कूल के हेड हैं उनमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो, मतलब किसमें, स्कूल हेड्स में एक कैपेसिटी बिल्डर बनाना है उनको, ताकि वो अच्छे से चीजों को सही से कर पाए, ओके। सो वो स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम चाह रहे हैं ना, यानी सिर्फ इतना काम नहीं है उनका कि अगर क्लर्क, वो प्रिंसिपल हैं तो बस साइन कर दिया, क्लर्क वगैरह ने अपने डॉक्यूमेंट्स बना दिए, सबकी सैलरी निकलवा दी, तो वो सब काम नहीं है सिर्फ प्रिंसिपल के या जो हेड हैं। तो हेड का काम मेजर क्या है, स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन का। और अगर हम चाह रहे हैं कि वो स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन में एक एक्टिव इनिशिएटिव रोल निभाएं, तो हमें उस तरीके की क्वालिटीज उनमें जो है डालनी पड़ेंगी, ओके। सो वही क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। और वो क्वालिटीज डेवलप करने के लिए हम कन्वेंशनल मॉडल्स, यानी जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं वो वाले काम नहीं कर रहे हैं, हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है वो चाह रहे हैं। तो एक्चुअल में रियल लाइफ चैलेंजेस क्या आते हैं, कैसे चीजें होनी चाहिए, वो सब चीजें इस प्रोग्राम में जो है वो सिखाई जाएगी, ठीक है। सो ये प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया गया, मेड अवेलेबल टू ऑल स्कूल हेड्स। आप इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, देखना चाहें तो, through the Moodle platform in the form of online program on school leadership and मैनेजमेंट, PSLM फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, प्रोग्राम ऑन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। सो मूडल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ये चीजें करवाई गई, ठीक है जी।
अब है क्या, मतलब कंटेंट क्या होगा इस प्रोग्राम का। सो अगर इस प्रोग्राम की कंटेंट की बात करें तो जो स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है SLDP, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, SLDP यानी स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसके ऊपर बेस्ड है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, ये किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया है, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप यानी NCSL ने। सो ये फुल फॉर्म्स याद रखेंगे आप, हो सकता है पूछ ली जाए अगर बहुत अच्छे से या बढ़िया क्वेश्चन पेपर अगर रेडी किया तो करिकुलम में 7 की एरियाज हैं जो यहाँ पे हमें 7 कोर्सेज में इन्होंने कन्वर्ट कर दिए और वही चीजें यहाँ पे पढ़ाई गई हैं। यानी द प्रोग्राम बिगिंस बाय गिविंग अ पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, सबसे पहली चीज पर्सपेक्टिव, जो हमारे पास अगला टॉपिक भी है देखा जाए तो, कि जिसमें स्कूल लीडरशिप किस तरीके की होनी चाहिए। ओके, सो पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप फॉलोड बाय डेवलपिंग सेल्फ डेवलपमेंट, यानी ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, पहले कैसे बिल्ड करेंगे टीम को, लीड कैसे करेंगे, लीडिंग इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज कैसे लीड कर रहे हैं, लीडिंग पार्टनरशिप एंड लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो लास्ट कोर्स है जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, हेल्प्स द स्कूल हेड इन consolidating the learning and prepare a school development plan। तो ये जो लास्ट वाला है लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक तरीके से ये चीजें भी सिखाई जा रही हैं कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान कैसे रेडी करना होता है, ठीक है। सो ओवरऑल इसके अंदर वो सारी की सारी कैपेसिटीज डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जो एक लीडर में होनी चाहिए जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन है कैसे, मतलब कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, तो ये फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्लीशन अगर आप इसका करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट में। योर जर्नी हाउएवर डज नॉट एंड विद कंप्लीशन, आप और भी स्मॉल चेंजेस जो इनिशिएट कर सकते हैं अपने स्कूल लेवल पे ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है। सो ऑनलाइन प्रोग्राम है और आप एनरोल कर सकते हैं, बट बकायदा आप एक स्कूल के जो है टीचर, वो जो सीनियर टीचर या हेड होने चाहिए। निष्ठा नाम याद रखना है आपको, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। नेशनल इनिशिएटिव है ये, किसके लिए, फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये क्वेश्चन इस बार नेट में पूछा गया था बट लीडरशिप से रिलेटेड है तो यहां पे भी पूछा जा सकता है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। सो NEP 2020 की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है कि टीचर जो है वो ट्रूली शेप करते हैं बच्चे का जो फ्यूचर है वो, या हमारे नेशन का जो फ्यूचर है। सो उसके लिए मोटिवेशन या एम्पावरमेंट जो है वो टीचर्स को चाहिए होगी ताकि बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर जो है वो हमारे बच्चों का और हमारे नेशन का हो सके, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि जो NEP 2020 है वो रेकमेंड कर रही है एवरी टीचर एंड हेड is expected to participate in at least 50 hours of continuous professional development opportunities every year for their own professional development driven by their own interest। तो इसमें उनको पार्टिसिपेट करना है कि आपको मतलब कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आप भाग लेंगे। ओके, 50 घंटे आपको उसमें देने हैं। टू रियलाइज द ये विजन ऑफ जो NEP 2020 है, रिसेंटली NCERT ने भी, जो किसके अंडर आएगी, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बाकी स्टेट्स के साथ और या यूनियन टेरिटरीज के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं चीजों के, जैसे इन्होंने बोला ना कि जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं CBSE KVS वगैरह, इनके साथ क्या कर रहे हैं, मिलके इन्होंने इनिशिएट किया है किसको, निष्ठा में 1.0, 2.0, 3.0 ऑनलाइन है, डिफरेंट स्टेजेस के लिए है। यानी अगर 1 की बात करेंगे तो एलिमेंट्री लेवल के लिए है, यानी 1st to 8th, सेकंड की बात करेंगे सेकेंडरी 9th से 12th, एंड देख 3 है जो निपुण भारत के लिए है, यानी कि जो अभी से जो हमारी NEP में इंक्लूड की है ना चीजें, तो उसके लिए ये अलग से जो हमारा ECCE है जो आप NEP 2020 में मैंने अच्छे से करवा रखा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उससे लेके क्लास 5th तक। तो ये निपुण भारत सेकेंडरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, आपको निष्ठा 1, 2, 3 किसके लिए है वो पता होना चाहिए। ओके, सो ये किसके लिए है, ऑल्दो ये टीचर्स, हेड टीचर्स या प्रिंसिपल्स या अदर स्टेक होल्डर्स के लिए, या एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। मेजर चीज है निष्ठा की फुल फॉर्म याद रखिए और निष्ठा के तीनों 1.0, 2.0, 3.0 की चीजें याद रखिए, ये मेजर याद रखने वाली चीज है, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया होगा। लीडर्स की क्वालिटी से रिलेटेड चीजें इन्होंने पूछी हैं, बट लीडरशिप के लिए और क्या क्या चीजें चल रही हैं गवर्नमेंट के लेवल पे वो मैंने आपको बता दी हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एंड सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू।